बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो ये उन तलबा के लिए है जो अभी पेपर दे रहे हैं या देंगे, उनको पढ़ने का एक तरीका इसमें बताया जाएगा। ये पढ़ने का तरीका 1935 में प्रोफेसर रॉबिन्सन ने दरियाफ्त किया। बड़ा कमाल का तरीका है, जिसे मुताले का तरीका भी कहते हैं, मुताले की टेक्निक भी कहते हैं। ये तरीका आप अगर सीख जाते हैं तो इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को 10 से 15 गुना ज़्यादा सही तरीके से याद कर सकते हैं, अच्छे तरीके से याददाश्त में ला सकते हैं। इस तरीके का नाम क्या है? इस तरीके का नाम है SQ3R, यानी SQ3R। ये SQ3R क्या है, इसके एक एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। S मीन्स सर्वे, जिसे जायज़ा आप कह सकते हैं। Q क्वेश्चन, सवाल। उसके बाद R पहला रीड, दूसरा R रिसाइट, तीसरा R रिव्यू। ये है SQ3R। अब इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ताकि आप अच्छे अंदाज से अपने सबक को, अपने मजमून को, अपने टॉपिक को याद कर सकें और अच्छे अंदाजे से याद कर सकें। मिसाल के तौर पर अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका, S सर्वे क्या करना है कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं ओवरऑल उसका जायज़ा लें कि इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर हेडिंग्स क्या है, इसमें तस्वीरें कौन सी हैं, उनको ज़हन नशीन कर लें। ओवरऑल आप जायज़ा लेने के बाद अगला मरहला आता है सवाल का, जिसे कहते हैं क्वेश्चनिंग। सवाल करना, सवाल ये करना कि आप अपने तरफ से सवालात बनाएं कि मुझे इस टॉपिक में कौन कौन से आंसर्स चाहिए। तो अपने तरीके से अपने सवाल बनाइए कि अच्छा इसका डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसकी डिटेल क्या हो सकती है, अच्छा इसका फार्मूला क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो सारे सवाल अपनी तरफ से बनाएं। जब आप उस मजमून को पढ़ने लगेंगे ना, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपके सामने वो सवालात के जवाब खुद ब खुद हल होते जाएंगे और आपकी तवज्जो ज़्यादा उस पर मौजू पर आती रहेगी, उस टॉपिक पर। अब रीड क्या करना, आपने पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। आप उसमें पढ़ें, उसमें पिक्चर्स को देखें, उसमें अगर फिगर्स हैं, फैक्ट्स हैं, उनको ज़हन में रखते हुए पढ़ते जाएं। पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करके, थोड़ा सा टाइम लेके, वक्फा लेके, आप अपने माइंड में उसको क्या करें, रिसाइट करें। मीन्स दोबारा अपने माइंड में उस टॉपिक को ज़हन में लाएं कि मैंने इस मजमून के अंदर क्या पढ़ा। थोड़ा सा ज़हन पर जब जोर लगाएंगे ना, आपके ज़हन में वो आ जाएगा और वो टॉपिक आपको अच्छा खासा ज़हन में बैठ जाएगा। और आखिरी बात कमाल की ये है कि आप उस वक़्त उसको याद कर लेते हैं, लेकिन वही मजमून आपने जो याद किया है आपको उस वक़्त 100% याद है, लेकिन 24 घंटे के बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से वो मजमून भूलना शुरू हो जाता है। तो कम से कम 24 घंटे के अंदर अंदर उस मजमून को रिवाइज ज़रूर करें, उस मजमून को क्या करें, रिव्यू करें। जैसे लिखा था ना, हमने बताया था SQ3R, रिव्यू ज़रूर करें। रिव्यू से होगा क्या कि आपका वो याद किया हुआ काफ़ी अरसे तक आपको याद रहेगा। तो ये मुख्तसर सा तारुफ था SQ3R का। इसकी मदद से आप मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट और टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करें और मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी से ज़रूर हमकिनार करेगा। बहुत शुक्रिया।